पाकिस्तान से बलूचिस्तान अलग होगा, पाकिस्तान से पीओके आजाद होगा, पाकिस्तान से केपीके भी जुदा होगा, पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होना शुरू हो गए। पाकिस्तान से पहले कौन अलग होगा? सबसे पहले पाकिस्तान का कौन सा टुकड़ा अलग होगा? पाकिस्तान में इस बात का जबरदस्त कंपटीशन चल रहा है। बलूचिस्तान ने आजादी की घोषणा कर दी, वहां से पाकिस्तानी फौज को भगाने का काम शुरू हो गया है। पीओके में आजादी वाली क्रांति अब खून खराबे पर उतर आई है और अब खैबर पख्तूनख्वा भी पाकिस्तान से अलग होने के लिए अड़ गया है, लड़ गया है। आसिम मुनीर ने पाकिस्तान में ऐसी आग लगाई है जो पाकिस्तान के कोने कोने को राख कर देगी। इस वक्त 3 बड़े हिस्से पाकिस्तान से अलग होने के लिए भिड़ गए हैं। पाकिस्तान दुनिया का इकलौता देश है जो अपनी जमीन पर, अपने लोगों पर, अपने स्कूलों पर बम गिरा रहा है। पाकिस्तान के अंदर मुनीर एयर स्ट्राइक कर रहा है। इस्लामाबाद से बन्नू की दूरी 300 किलोमीटर है और बन्नू पर F-16 से बमबारी की गई। पाकिस्तान की आर्मी इतनी कमजोर है, पाकिस्तान के सैनिक इतने डरे हुए हैं कि पाकिस्तानी एयरफोर्स को अपनी जमीन पर बम गिराने पड़े। पाकिस्तान के हालात इतने नाजुक हैं, पाकिस्तान में विद्रोह इतना बढ़ गया है, उसको कंट्रोल करना पाकिस्तानी आर्मी के बस में नहीं रहा। अब तक दुनिया को लगता था पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में खूनी संघर्ष हो रहा है। पीओके में आजादी की जंग चल रही है, लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा आग पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में लगी है। खैबर पख्तूनख्वा स्टेट का बॉर्डर अफगानिस्तान से लगता है। केपीके में सबसे ज्यादा पठानों की आबादी है। केपीके के पठान अपने आप को पाकिस्तानी से ज्यादा अफगानी मानते थे। यहाँ पर रहने वाले पश्तून पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते हैं और उनकी आवाज को कुचलने के लिए मुनीर गोलियां चलवा रहा है। सोचिए, केपीके यानी खैबर पख्तूनख्वा की मस्जिदों पर मुनीर सेना से हमला करवा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में मदरसों, मस्जिदों पर पाकिस्तानी सेना हमला कर रही है। ये उसी मस्जिद की तस्वीर है। खैबर पख्तूनख्वा में हालात इतने बिगड़ गए हैं, केपीके के मुख्यमंत्री को पब्लिक के सामने आकर कहना पड़ा है वो बागी हो गए हैं और केपीके को अब बगावत करनी चाहिए, मुनीर के खिलाफ जंग होनी चाहिए। केपीके से बलूचिस्तान की सीमा लगती है। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी जेट्स हमला कर रहे हैं, लेकिन बलूचिस्तान में पाकिस्तान आर्मी को चुन चुन कर स्ट्राइक की जा रही है। बीएलए ने पाकिस्तानी सेना के काफिले पर हमला किया, जिसमें अभी 15 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत की खबर है। बीएलए सिर्फ एक विरोधी संगठन नहीं है, बल्कि बीएलए एक फुली ट्रेन्ड आर्मी है जिसके पास हाईटेक हथियार, ड्रोन टेक्नोलॉजी, एडवांस वॉर तकनीक। जब पाकिस्तानी सैनिकों का सामना बीएलए से होता है तो पाकिस्तानी सैनिक रहम रहम चिल्लाते हैं। 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश में आजादी की घोषणा की थी। 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो गया था। 15 जुलाई 2026 को बलूचिस्तान ने आजादी का ऐलान किया है। अब बलूचिस्तान की आजादी ज्यादा दूर नहीं है। ये बात पाकिस्तानी नेताओं को, पाकिस्तानी जनता को भी समझ में आने लगी है। बस मुनीर जिद पर अड़ा है। पाकिस्तान कहने को तो एक देश है, लेकिन यहाँ पर तानाशाही पाकिस्तानी पंजाब की चलती है। पाकिस्तान आर्मी में सबसे ज्यादा जनरल पाकिस्तानी पंजाब से बने हैं। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री पाकिस्तानी पंजाब से बने हैं। पाकिस्तान के आखिरी 7 प्रधानमंत्री पाकिस्तानी पंजाब से हैं। आसिम मुनीर भी यहीं से है और आसिम मुनीर बलोचों, पश्तून, पीओके को जाहिल समझता है।
हम बलोचों के बारे में भी यही बात करते हैं, पश्तूनों के बारे में भी जो पंजाबी है माइंडसेट है वो यही अनपढ़, जाहिल और इस तरह के अल्फाज मैं सुनता रहा हूँ सारी जिंदगी, सादर है, उनको कुछ समझते ही नहीं है। इसी तरीके से बलोचों के बारे में जो बात कहने वाली नहीं है, रिपीट करने वाली नहीं है। सिंधियों के बारे में ये क्या समझते हैं, उर्दू स्पीक महाजरों के बारे में क्या समझते हैं, सराइकियों के बारे में ये आपने देख लिया ये क्या अल्फाज है, कश्मीरियों के बारे में जो था खुल के सामने आ गया। पहले थोड़ी बहुत कश्मीरियों की वो एक सेंसिटिव पोजीशन की वजह से कोई नपी तुली बात करते थे, नफरत अंगेजी पंजाबियों पे खत्म है वैसे, और शर्म आनी चाहिए हमें। बलोचिस्तान में जो हो रहा है उसका असर सबसे ज्यादा पीओके पर पड़ रहा है। पीओके जानता है आंदोलन या धरने से उनको ना हक मिलेगा ना आजादी मिलेगी, इसलिए वो बलोचों से जंग लड़ना सीख रहे हैं। गोलियां मारी हैं, कितनी मारी है, सफेद झंडे लहराए हुए हैं उन्होंने बलोच में, सफेद झंडे, माफिया मार रहे हैं, मस्जिदों में ऐलान कर रहे हैं, सफेद झंडे हैं, माफिया मार रहे हैं। हमने तुम्हें पहले कहा था कि मामला जो हैं ये खुशअस्लूबी से हल करो, मामला जो है लोगों की राय का एहतराम करो। फौजी जर्नैलों का, करनैलों का कोई काम नहीं है कि वो आवाम की हुकूमत चलाएं, उनका कोई काम नहीं है कि वो इलेक्शन करवाएं, उनका कोई काम नहीं है कि वो लोगों के ऊपर जबर मुसल्लत करें। पीओके में पाकिस्तानी सेना को दौड़ाना शुरू कर दिया है। पीओके से पाकिस्तानी सेना ने भागना शुरू कर दिया है। आसिम मुनीर रावलाकोट का चक्रव्यूह तोड़ना चाहता है, आंदोलन वाली जगह पर सेना को भेजना चाहता है, लेकिन पीओके वाले अड़ गए हैं, डट गए हैं। वो आज रात से बलोच के मुकाम पे जब रेंजर ने वहां से आना शुरू किया और आपकी हिफाजत के लिए वहां पर जो दोस्त मौजूद थे वो बड़ी तादाद में शहीद हो चुके हैं, लेकिन अभी तक बैठक से आगे और रेंजर को नहीं आने दिया है।